जी हाँ, नमस्कार। बिहार की बात आज बिहार के आम शख्स के विचार से नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार में बने रहने को लेकर या फिर विदाई पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनता की भागीदारी और उनका निर्णय। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केवल किसी एक व्यक्ति या दल पर निर्भर रहने की बजाय समस्त नागरिकों, युवा शक्ति, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को मिलकर सकारात्मक दिशा कार्य करना होगा। राज्य की प्रगति केवल सरकार से नहीं बल्कि आम जनता की सक्रियता, शिक्षा, तकनीकी विकास और नवाचार को अपनाने की इच्छा शक्ति से भी होती है। बिहार के पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अधिक संपदा, ऊर्जा है जो अगर सही मार्गदर्शन और अवसर पाए तो राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें समाधान और संभावनाओं की चाहिए। बिहार का भविष्य उज्जवल है, बस जरूरत है सही दिशा में सामूहिक प्रयासों की। लेकिन एक आम राय से अलग सियासत और सियासतदानों की राय क्या है? बिहार में जो कुछ हो रहा है, खास तौर से सियासी दुनिया में सियासतदान जो पक्ष विपक्ष में गोलबंदी को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं और जिस तरीके से जनता को भरमाने भटकाने की कोशिश हो रही है वह छिपा नहीं है। आज की बात करेंगे सबसे पहले इस बात की कि बिहार में चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुना जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने हैं। छात्र संघ का चुनाव ही कई मायने में महत्वपूर्ण है। खास तौर से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अपना इतिहास है। खास तौर से बिहार की सियासत में जो छात्र संघ की राजनीति से आगे बढ़े चेहरों की मौजूदगी है, उपस्थिति है और उनसे जुड़े जो खट्टे मीठे अनुभव है वह भी जाहिर है। नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद हों या और भी कई चेहरे। तो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले असहज घटना हुई है। आज ही दरभंगा हाउस में धमाका हुआ। HOD जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, विभागाध्यक्ष की गाड़ी पर बम फेंका गया। तो इससे हुआ यह कि जो दरभंगा हाउस परिसर है, दरभंगा हाउस परिसर प्रतिष्ठित है, सुपरिचित है, तो धमाकों से गूंज उठा। जो बम फोड़े गए, बम धमाके हुए, तो जो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है, वो दरभंगा हाउस का इलाका, वो पीरबहोर थाना क्षेत्र में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विभागाध्यक्ष की गाड़ी पर बम फेंका गया। तो विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के होते हैं लक्ष्मी नारायण, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। CCTV जो फुटेज है और जांच की दिशा जो केंद्रित की जा रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें CCTV फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि युवक बम फेंक रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो बम फेंकने वाले हैं वो छात्र पटना विश्वविद्यालय के ही हो सकते हैं। कई बार पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की सियासत को लेकर के भी लंबी कहानी है, हिंसक झड़पें और भी बहुत कुछ बातें। बहरहाल बात करते हैं इस बात पर कि अभी विधानमंडल का सत्र चल रहा है, उसके साथ ही सभी सियासतदान अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए, वो चाहे जनता के बीच एहसास कराना हो, अभी तो बातें हो रही है कि किस तरीके से जो गठबंधन की सियासत है उसमें अपनी ताकत का एहसास कराकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए, ताकि विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ जाएं तो वे सहज स्थिति में और उस हिसाब से अपना सौदा कर सके। तो सभी पार्टियां रैली कर रही है, कार्यक्रम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को देखेंगे तो भी प्रगति यात्रा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव
भी यात्रा निकाले थे, संपर्क कर आए हैं। आज तेजस्वी की बारी थी तो उन्होंने युवा संसद का आयोजन किया, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई, उस पर भी थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन जो बातें दिख रही है और जिस तरीके से ताना बाना बुना जा रहा है, उसमें यह लग रहा है कि तेजस्वी पर दारोमदार है विपक्षी गठबंधन का। लेकिन तेजस्वी जिस दिशा में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं वो एनडीए के ताने बाने में घिरते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी को जो एनडीए खेमा है, एनडीए है, तो चाहे भाजपा हो, नीतीश हो, सभी मनमाफिक पिच पर ले जाना चाहते हैं, जहां उन्हें खेलने में आसानी न हो और फिर उन्हें पवेलियन लौटा दिया जाए खाली हाथ, जो होता है खेल में। तो सियासत भी एक खेल ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो अब तक जो बातें हुई है और जो कुछ भी हो रहा है, उसमें यह बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को घेरने के लिए जो भी ताना बाना बुना जाए, विपक्ष भी जिस तरीके से हमलावर हो, भाजपा की जो भी महत्वाकांक्षा हो, लेकिन नीतीश कुमार कच्ची जमीन पर नहीं है। उनकी जो स्थिति है वो मजबूत है और नीतीश कुमार को हर हाल में बहुत तरीके से घेरना बहुत मुश्किल है। और यह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कच्चे पिच पर नीतीश कुमार नहीं है। तो जो मैंने बातें कही कि तेजस्वी को किस तरीके से वो, चाहे नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, अपनी मनमाफिक पिच पर ले जा रही है, जहां उन्हें बनने में बहुत मुश्किल होगी। तो आज जो देखेंगे युवा पंचायत का, जो युवा संसद का तेजस्वी ने आह्वान किया, तो उसमें जो बातें हुई और जो नारे गढ़े गए, नारे दिए गए, जो राजद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी है, क्योंकि बातें जो होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक बड़ा हथियार बनाया जाता है सियासत की ओर से भी। तो उसमें जो नारे भरे पड़े हैं और उसके जवाब में जो बातें कही गई है, उसको देखकर भी लगता है कि तेजस्वी सही तरीके से एक खास रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, या उन्होंने अभी कुछ रास्ता तय नहीं किया है कि वहाँ उन्हें कहाँ जाना है, किस रूप में आगे बढ़ना है मजबूती से। तो जब बातें हो रही है, जब तेजस्वी बातें करते हैं कि नीतीश हो या भाजपा हो, पुरानी बातें नहीं कहे, कहानी मत सुनाए, आगे क्या होना है इस पर चर्चा करें, 2005 के बाद के बिहार पर चर्चा करें। और भाजपा नीतीश बार बार चाहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि 2005 से पहले ले जाए इन लोगों को, चर्चा को, जहां लालू राबड़ी सत्ता के केंद्र में थे और जो स्थिति थी, जो बातें थी, और जिससे असहज होकर ही सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर आज यह स्थिति है कि 2 बार नीतीश कुमार की वजह से ही साथ लेकर के भले लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में रही, लेकिन अभी फिर सत्ता में वापसी उसका सपना है और जिसके लिए तमाम कसरत किया जा रहा है। तेजस्वी ने जो नारा दिया है कि युवाओं ने पुकारा, बदलो ये सरकार खटारा, हर युवा का उद्गार है, बनाना नया बिहार है, तीव्र विकास संग नौकरी रोजगार का अंबार, लगा देगी जन समर्पित तेजस्वी सरकार। इसके बाद जो बातें हुई युवा संसद में, तो घटनाक्रम है उसकी कड़ी जुड़ती है। जो विधानसभा में बातें हुई थी, नीतीश कुमार ने भी कहा था, भाजपा की ओर से भी बातें कही गई थी, तो आज युवा जो चौपाल था उसमें तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया। मैं जो कह रहा हूं कि मन पसंद पिच पर ले जाने की बात है तेजस्वी को। तो जब तेजस्वी इस तरीके की बात करते हैं तो फिर तेजस्वी वहीं जाते दिखते हैं जहां एनडीए उनको ले जाना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने
के बयान के बाद सियासत गर्म हो गया है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो जब तेजस्वी ने दावा किया नीतीश कुमार को बचाया, 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो तेजस्वी उसी बात के जवाब में पलटवार कर रहे थे, उसी वार के जवाब में पलटवार कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे भूल जाइए, उन्हें याद रखना चाहिए कि मेरे पिता यानी लालू प्रसाद पहले ही 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बन चुके थे जब नीतीश कुमार राजनीति में आए भी नहीं थे। अब यह भी तथ्यात्मक भूल है तेजस्वी यादव की। यह बात सही है कि सब जेपी आंदोलन से आगे निकले बढ़े, लेकिन पहला ही जब मौका मिला लालू प्रसाद को तो वे सफल हो गए, नीतीश कुमार सफल और सियासत में जो है संसदीय राजनीति में पहली सफलता उन्हें 84 में मिली थी। तो तेजस्वी यह भी कह रहे हैं, यह भी कहा था विधानसभा में जो किया था, तो सम्राट चौधरी के लिए बातें कही थी कि अपनी पगड़ी उतारने को लेकर झूठी कसम खाने वाले और सत्ता के लिए सही वचन तोड़ने वाले सम्राट चौधरी न सच्चे बिहारवासी हैं न ही अच्छे नेता हैं। संघ वाले असली भाजपाई भी नहीं हैं। अपनी अनर्गल आपत्तिजनक बयानबाजी के अलावा सम्राट चौधरी कुछ नहीं करते हैं। फिर भाजपा और नीतीश कुमार राजनीतिक विमर्श और वार्ता को छिछलाया करना चाहते हैं। वैसे भी गहन अध्ययन और चिंतन के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता उनके पास नहीं है। तो जो बातें हो रही है और तेजस्वी की ओर से हो रही है, तो वही जो है सवाल उसको बल मिल रहा है। तो तेजस्वी ने इस तरीके से भी हमला बोला था कि केवल दुष्प्रचार से भय का अंधकार खड़ा कर सच्चाई और अपनी नाकामी से मुंह छुपाना और भाजपा और नीतीश कुमार की फितरत है। 2005 से पहले बिहार में क्या था से कहीं ज़्यादा आज बिहारवासी यह जानने को इच्छुक हैं कि 2025 के बाद बिहार में क्या होगा। हताश निराश थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अब कहने के लिए नया कुछ नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह से उनके पास अब करने के लिए नया कुछ नहीं है, बस अपना वही घिसा पिटा राग अलापते रहते हैं। तो तेजस्वी जो कुछ कह रहे हैं स्वाभाविक है, उसमें पलटवार करने का एनडीए को भी मौका मिलेगा। नीतीश की पार्टी की ओर से भी बातें होंगी, भाजपा की ओर से भी बातें होंगी, क्योंकि एनडीए बार बार और जो तेजस्वी भी कह रहे हैं कि वो घिसा पीटा राग अलापते रहते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार बस एक कैसेट की तरह बजते रहते हैं कि पहले कुछ था जी, पहले अपराध का बोलबाला था, तमाम बातें थी, शाम होते ही लोग घरों में छिप जाते थे, दुबक जाते थे, निकलने का साहस नहीं करते थे। तो अब लोग ये बातें नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ नया राग छेड़ना चाहिए। तो नया राग की बात करते हुए जब तेजस्वी 2025 के बाद के बिहार की बात करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब पीछे जाएंगे 2005 के पहले के बिहार में और 2005 से 2025 तक के बिहार में, तो 2005 के पहले का जो बिहार था और 2005 से 2025 तक का बिहार जो है उसमें जो परिवर्तन दिख रहा है, तो जो भविष्य का ताना बाना बुना जाएगा, जो मैंने शुरुआत में बातें कही थी, तो अतीत से सीखा जाता है और भविष्य का लक्ष्य निर्धारित कर वर्तमान में उसके लिए राह आसान किया जाता है। तो फिर एक बारगी जब तेजस्वी 2025 के बाद क्या होगा इसकी बातें कर रहे हैं, तो उनको एक रोड मैप के साथ भी सामने आना होगा, बातें करनी होगी। और जो भी 2005 से 2025 तक की जो उपलब्धियां और जो दावा बिहार को बदलने का एनडीए की ओर से होता है और नीतीश कुमार की ओर से होता है, उसको के सहारे, तथ्यों के सहारे खारिज करते हुए यह बताना होगा कि ठीक है कुछ बेहतर हुआ है, तो बेहतर इस रूप में हो सकता है, तो कुछ बात बन सकती है, लोग सही तरीके से विचार कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है जब एनडीए भी 2005 से पहले की बात करना चाहता है
तो भी एक उदाहरण पेश करना चाहता है कि किस तरीके से बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, विकास के कोई काम नहीं हो रहे थे, अपराध का बोलबाला था। तो किस तरीके से अपराधी काबू में किए गए, किस तरह से सड़कें बनी, किस तरह से घर घर बिजली पहुंची, बिजली की स्थिति सुधरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। आप देखेंगे कि बिहार का जो बजट है वो शिक्षा करीबन 60,000 करोड़ का बजट है। घर घर शिक्षक मिलेंगे, एक एक घर में 4-4 शिक्षक हैं। तो नियोजन रोजगार की जो स्थिति है वहाँ है। तो तेजस्वी अगर फिर रोजगार के सपने दिखाते हैं तो फिर रोजगार का सृजन किस तरीके से होगा, इस बिंदु पर बातें करनी होगी। और भी बातें हैं। तो जब तेजस्वी कुछ बदलाव की बातें करते हैं, तमाम चीजें होती है, तो जो पलटवार होता है उसमें जो बातें होती है उसमें कहा जाता है, जैसा कि जदयू के प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे तो भरे पड़े हैं कि बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारियों का परिवार, बिहार को चाहिए अनुभवी नेतृत्व नीतीश कुमार। और बातें चूंकि तेजस्वी करते हैं, तेजस्वी चेहरा होते हैं राजद के, लालू प्रसाद पर्दे के पीछे हैं, तो जब उनका मूल्यांकन होने लगता है और जब किसी की योग्यता पर तेजस्वी सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार की योग्यता पर, राजनीतिक यात्रा पर, उनकी सफलता असफलता पर, तो फिर इस तरीके से आक्रमण होता है कि बिहार को नहीं चाहिए फेलस्वी सरकार। तेजस्वी की फेलस्वी का नाम दे देती है जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है और जो भाजपा है, इस तरीके से। और सोशल मीडिया की बात करेंगे तो वहाँ भी तमाम तरह की बातें होती है, नील मेख निकाले जाते हैं। एक बातें इस रूप में कही जा रही है कि लालू के लाल बुद्धि से बेहाल, उसमें तेजस्वी को कुछ बुझक्कर वाला जो खेल होता है परंपरागत, वह खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें तेजस्वी अपने प्रतिद्वंदी साथी के साथ चारा उड़, व्यापार उड़, पुल उड़, रोजगार उड़, इंजीनियर उड़, डॉक्टर उड़, सड़क उड़, किसान उड़, कानून उड़, इस तरह का खेल खेल रहे हैं। तो वही बातें हो जाती है जो 2005 से पहले की बात होती है, चर्चा होती है, जो चर्चा तेजस्वी नहीं करना चाहते हैं। तो बहरहाल तेजस्वी को देखना होगा कि किस तरीके से वे अच्छे तरीके से सियासत के मैदान में अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं, किस तरह से एजेंडा सेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो बिहार की स्थिति है उसमें नीतीश कुमार अभी सत्ता के केंद्र में हैं और जो अभी दिख रहा है उसमें भाजपा जो भी कोशिश करे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें भाजपा भी ज़्यादा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है और जोखिम नहीं लेना चाहेगी। भाजपा यह नहीं चाहेगी कि बैठे बिठाए सत्ता किसी वजह से उसके हाथ से निकल जाए, भले नीतीश के साथ मिलकर ही सत्ता पर काबिज हो। तो इस बार जो पिछला खेल हुआ था चिराग को आगे करके, चिराग मॉडल वाला, तो भाजपा इसको लेकर भी ज़्यादा संजीदा नहीं है और नीतीश कुमार सतर्क हैं। तो कुल मिलाकर आज यही स्थिति है। जो कुछ नई बातें होंगी तो उसके साथ फिर हाजिर होऊंगा। बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।